हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि हम कोशिश नहीं करना चाहते, कुछ नया सीखना नहीं चाहते। जिस दिन ये आदत डाल लेंगे उस दिन हमें सक्सेस तो मिलेगी ही, लेकिन हम उस वर्क में परफेक्ट भी हो जाएंगे। लाइफ में हमेशा इंटरेस्टिंग चीज़ें होती रहें तो लाइफ को जीने का एक अलग ही मज़ा है। शायद इसीलिए ही हमेशा हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। अगर खुशी है तो उसके साथ गम भी होगा, और सक्सेस मिली है तो उसके पीछे का फेलियर भी होगा। और ये चीज़ें हमेशा लाइफ को बैलेंस करने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। ईसीजी के सिग्नल्स अप एंड डाउन्स होते रहें तो ही अच्छा है, क्योंकि अगर एक सीधी लाइन आ जाए तो वो एक मौत का संकेत होती है। आपकी लाइफ में भी हमेशा ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीज़ें होती रहनी चाहिए। लाइफ में उतार चढ़ाव हमेशा आते रहना चाहिए, लेकिन अगर से आपकी लाइफस्टाइल डेली उठने से लेकर के ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और सोशल मीडिया में ही जा रही है तो आपके लिए एक बहुत बड़ा अलर्ट है। आपकी लाइफ अगर से ऐसी चल रही है, आपकी स्टूडेंट लाइफ, आपके करियर स्टार्ट होने से पहले की लाइफ ऐसी है, इसका मतलब तो यही हो सकता है या तो आपको अपने फ्यूचर की टेंशन नहीं है, आप अपना फ्यूचर दूसरों के भरोसे जीना चाहते हो, या फिर आप ऐसे ही चलने देना चाहते हो जैसी लाइफ चल रही है। तो आपको आज ही जागने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर से आपको अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, बेस्ट करियर चाहिए, आपको सक्सेस चाहिए, तो आपको आज से ही शुरुआत करनी होगी। जैसा मैंने स्टार्ट में ही कहा कि लाइफ में हमेशा इंटरेस्टिंग चीज़ें होनी चाहिए। इसका मतलब समझते हैं, सबसे पहले आपको टाइम मैनेजमेंट करने आना चाहिए। आपके पास टाइम तो बहुत है, लेकिन आप इसे प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ नहीं करते हो। आप किसी भी काम को प्रॉपर टाइम टू टाइम नहीं करते हो, इसीलिए आपका दिन ऐसे ही चले जाता है। जिस दिन आप ये टाइम मैनेजमेंट की आदत डाल लोगे, आपको एक्स्ट्रा टाइम दिखेगा, आप कुछ नया सीखने के लिए उस टाइम का यूज़ कर पाओगे। इससे आपकी लाइफ इंटरेस्टिंग हो जाएगी और आप कुछ नया भी सीख जाओगे। साथ ही आपको मल्टीटास्किंग हमेशा होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि मल्टीटास्किंग सिर्फ वर्क में या जॉब टाइम पे ही हो, यह आपको डेली लाइफ में भी बहुत हेल्पफुल होती है। आपका जो डेली का वर्क है, आपका जो डेली का रूटीन है, इसमें आप कुछ नया सीख सकते हो। क्या सीखना चाहते हो, इसे पहले से ही प्लान करके रखना चाहिए। या फिर कुछ ऐसा वर्क जो आप करना चाहते हो, उसे डेली के वर्क के साथ अटैच करने की आदत आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। आप कोशिश करो कि जो भी आपको टास्क मिले उसे टालो नहीं। अब ये टास्क कुछ भी हो सकता है। आपके डेली के बहुत से ऐसे काम हैं जो आपको नहीं आते हैं, क्योंकि आपको हमेशा से वो काम रेडी मिले हैं। तो आप उन कामों को करने की आदत डालो। इससे आप उन कामों को हमेशा के लिए सीख जाओगे और हमेशा ये फ्यूचर में जो आप अभी सीखे हो वो काम आएगा। लाइफ में दो टाइप के वर्क हो सकते हैं जो आप डेली में ऐड कर सकते हो। या तो आपको वो डेली बेसिस पर काम आते हो, या फिर जो कभी ना काम आए, तो आपको उनको सीखने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर से कोई कहे कि आपको ड्राइविंग करनी है, लेकिन आपका आंसर हो कि नहीं, मुझे तो नहीं आती है, तो आपको यही टास्क समझ लेना है। आपको ड्राइविंग नहीं आती, आपको ड्राइविंग सीख लेना है। फ्यूचर में ये हमेशा काम आएगा। लेकिन अगर से आपको कोई कहे कि आपको ये फर्नीचर वर्क करना है, लेकिन आप ये नहीं कर सकते क्योंकि ये वर्क किसी और के लिए बना हुआ है, जो आपको शायद कभी काम भी ना आए और आपका इसमें टाइम वेस्ट होगा। हमेशा कोशिश करो कि ऐसे टास्क, ऐसे वर्क अपने डेली रूटीन में ऐड करो जो आपको फ्यूचर में हेल्प भी करें और आपकी आज की भी, डेली की भी नीड्स पूरी हो सके। कोशिश करो कि आप हमेशा दूसरों की हेल्प करो। आप जब हेल्प करोगे, आपको वर्क नहीं आता है, तो हेल्प करने के लिए आप उस काम को सीख जाओगे और ये फ्यूचर में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। कोई भी अगर से आपसे हेल्प मांगे तो उसे कभी मना मत करो, क्योंकि इससे आपका ही फायदा होगा। आप उस वर्क को सीख सकते हो। डेली कुछ नया करने की आदत, कुछ नया सीखने की आदत आपको फ्यूचर में बहुत सक्सेसफुल और परफेक्ट बना सकती है। और ये छोटी छोटी आदतें ही हमारी डेली बेसिस के वर्क को, डेली बेसिस की लाइफस्टाइल को इंटरेस्टिंग बना सकती हैं। थैंक यू।